वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। एक बार फिर से हम लौट आए हैं हमारे नए वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। आज हम सीखने वाले हैं एम.कॉम सेमेस्टर 4 मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 ट्रांसफ़र प्राइसिंग। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे सम्स पहले भी करवाए हुए हैं, बट एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के ऊपर 2015 का सोल्यूशन एंड 2019 का सोल्यूशन हम यहाँ पर देने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप भी किसी क्वेश्चन में आपको भी कोई प्रॉब्लम है एंड आपको भी किसी चीज़ का कोई भी क्वेश्चन है समझ नहीं आ रहा है एंड आप चाहते हैं कि मैं उसे एक्सप्लेन करूं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं उसे सॉल्व करके जल्दी से जल्दी आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है एंड इसके अंदर ट्रांसफ़र प्राइसिंग है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग यानी कोई भी प्रोडक्ट है जब एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसका इंटरनली कितना कॉस्टिंग है, क्या हमें मार्केट रेट से वो कम में मिल रहा है या ज़्यादा में मिल रहा है, उस कॉस्टिंग को निकालना। उस कॉस्टिंग को निकालने के लिए हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग का यूज़ करते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल में जानने के लिए मैंने ट्रांसफ़र प्राइसिंग के ऊपर थ्योरिकल वीडियो लिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिवीजन ए एस प्रॉफिट सेंटर विच प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट। ये 3 प्रोडक्ट बनाता है एक्स वाई एंड जेड। ईच प्रोडक्ट्स है एक्सटर्नल मार्केट। हर एक प्रोडक्ट जो है वो एक्सटर्नल मार्केट में सेल करता है। एक्सटर्नल मार्केट प्राइस पर यूनिट, एक्सटर्नल मार्केट की प्राइस है इसका 50, 20 एंड 26 रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट, इसे बनाने में कॉस्ट यूज़ होता है, कॉस्ट लगता है हमारा 30 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 26। वेरिएबल है यानी जिस तरह से क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट भी उसी तरह से बढ़ता जाएगा या तो घटता जाएगा। जो भी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, वो फिक्स नहीं होता है। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, 8 यूनिट को बनने के लिए यहाँ पर 5 आवर्स के प्रोसेस की ज़रूरत है, यहाँ पर भी 5 आवर्स, यहाँ पर भी 2 आवर्स। प्रोडक्ट Y कैन बी ट्रांसफर्ड टू डिवीजन B बट मैक्सिमम क्वांटिटी दैट माइट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र इज 300 यूनिट ऑफ Y। यानी यहाँ पर जो है यहाँ पर XYZ है, यहाँ पर जो है वाई प्रोडक्ट जो है वाई प्रोडक्ट का उन्हें 300 यूनिट चाहिए। मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स, मैक्सिमम कितना सेल होने वाला है एक्स का 600, 400 एंड 300। इंस्टीड ऑफ रिसीविंग ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट वाई फ्रॉम डिवीजन ए, डिवीजन बी कुड बाय सिमिलर प्रोडक्ट फ्रॉम द ओपन मार्केट एट द प्राइस ऑफ ₹43 पर यूनिट। यानी यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है कि अगर डिवीजन ए के पास से हम प्रोडक्ट वाई ना लेकर अगर बाहर सिमिलर प्रोडक्ट हम मार्केट से लेने जाते हैं तो वो हमें मिलता है 43 रुपीज़ पर यूनिट। तो व्हाट शुड बी ट्रांसफर प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ वाई इफ टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल इन द डिवीजन ए। अब हर एक डिवीजन का अपना खुद का लेबर आवर होता है। ऐसा पूरे दिन में मशीन अगर शुरू रखते हैं तो मैक्सिमम एक मंथ के अंदर या जो भी टाइम पीरियड है उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर आवर्स पे ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर कैपेसिटी दी हुई है 5100। अब 5100 में या तो वो खुद का ही बनाकर सेल कर सकते हैं मार्केट में, या तो फिर 300 यूनिट्स उसमें से ही बनाकर हम डिवीजन में दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या डिवीजन ए के पास आइडल टाइम है कि वो डिवीजन बी का प्रोडक्ट बना सकता है, या फिर अगर नहीं है तो उसे कौन सा प्रोडक्ट कैंसिल करना चाहिए, कौन सा बनाना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं। स्टेटमेंट कैलकुलेटिंग कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। पर लेबर आवर का कंट्रीब्यूशन हम निकालेंगे। यहाँ पर सेल्स प्राइस दिया हुआ है 50, 20 एंड 26। वेरिएबल कॉस्ट, एक्सटर्नल मार्केट प्राइस। ओके, यहाँ पर एक्सटर्नल मार्केट प्राइस दिया हुआ है। वेट अ मिनट, मे बी यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए इशू आ रहा है। मैं एक मिनट चेक कर लेती हूँ। यस, एक्सटर्नल मार्केट का प्राइस है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एक्सटर्नल मार्केट का प्राइस यहाँ पर है
50, यहाँ पर है 45 एंड यहाँ पर है ₹38 एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड लेबर रिक्वायर्ड वो सही है। तो ओके, सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 रुपीज़, 45 रुपीज़ एंड 38 रुपीज़ यहाँ पर आ गया हमारा सेल्स वैल्यू। देन वेरिएबल कॉस्ट इसमें से निकाल देंगे हम, तो 30, 20 एंड 26, इसको डिडक्ट करने के बाद हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हमारा है 20, 25 एंड 12। इसे हम डिवाइड कर देंगे टोटल लेबर आवर्स से, यानी लेबर आवर्स यानी एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना टाइम लगता है, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम 5 से एंड 2 से। देन यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर हमें मिल जाता है 4 रुपीज़, 5 रुपीज़, 6 रुपीज़, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, यानी यहाँ पे जितना प्रॉफिट है वो पर लेबर आवर अगर हम देखने चाहें तो हमें जेड बनाने में हमको ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऐसे हम दे देंगे रैंक 1। देन अगर हमारे पास वो लेबर आवर है तो हम प्रोड्यूस करेंगे वाई प्रोडक्ट एंड थर्ड नंबर पे हम प्रोड्यूस करेंगे एक्स। अब यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि 5100 लेबर आवर्स ही हमारे पास अवेलेबल है, तो लेबर आवर्स अवेलेबल के हिसाब से हम यहाँ पर प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा z, y एंड x। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है द मैक्सिमम बाहर के मार्केट में मैक्सिमम कितना सेल हो सकता है, 600, 400, 300। तो सबसे पहले हमें z बनाना है, यानी 300 हम पूरा ही कंज्यूम कर लेंगे। तो 300 एक यूनिट को बनाने के लिए हमें 2 आवर्स लगता है, यानी यहाँ पर 600 आवर्स जो है वो हमारी यूटिलाइज हो गए। देन y के ऊपर जाएंगे, y में है 400, एक को बनाने में हमें 5 आवर्स लगते हैं, तो y में हो गया 400 मल्टीप्लाई बाय 5 लेबर आवर्स, यहाँ पर आ गया 2000। हमने टोटल 2600 कंज्यूम कर लिया है। अब हमारे पास प्रोडक्ट यूनिट है 600 को हम रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं, पहले हम वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम टोटल ले लेंगे, पहले हमारे पास है ही अवेलेबल 5100, जिसमें से हम माइनस करेंगे इन दोनों को 600 एंड 2000। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2500 आवर्स है, एक को बनाने में हमें 5 आवर्स लगते हैं। तो 5 आवर्स से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि x का हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। x हम प्रोड्यूस कर सकते हैं 500 यूनिट्स। अब नेक्स्ट हमें बोला गया है कि हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं y प्रोडक्ट b में, तो हमें 300 यूनिट ट्रांसफ़र करना है। तो y को बनाने के लिए हमें चाहिए 5 आवर्स, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 1500 आवर्स हमें यहाँ पर यूज़ होंगे। 1500 आवर्स जो है वो हम किस में से कट करेंगे, तो जो सबसे कम कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है हम उसमें से कट करेंगे। तो x में से हम ले लेंगे 1500 आवर्स। तो 1500 आवर्स लेने की वजह से x अपनी कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करेगा, 1500 यूनिट्स है, उसमें से एक को बनाने में उसे लगते हैं 5 लेबर आवर्स, यानी 300 यूनिट्स जो है वो x को सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तब जाके हम y के 300 यूनिट्स को बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम ट्रांसफ़र प्राइस कैलकुलेट करेंगे 300 यूनिट्स y के बनाने के लिए। तो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है y का 20 रुपीज़, तो यहाँ हमने ले लिया है 20 रुपीज़। अब ये ध्यान से आपको समझना है कि ये क्या चीज़ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यहाँ पर आ जाता है कि अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके बदले में हम कितना जाने दे रहे हैं। लाइक अगर हमने ये y नहीं बनाया होता तो हमें कितना फ़ायदा मिल सकता था, तो वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यानी 300 यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर करते, अगर हम यहाँ पर इससे लेबर आवर नहीं करते और हमें कंट्रीब्यूशन यहाँ पर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद हमें यहाँ पर बेनिफिट मिलता 20 रुपीज़ पर यूनिट का। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 रुपीज़ से, यानी टोटल हमें बेनिफिट मिलने वाला था 6000 रुपीज़ का। बट जबकि यहाँ पर 300 यूनिट्स हम y को बना कर देने वाले हैं, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे कि हम 300 यूनिट्स में से पर पीस कितना फ़ायदा हम इसमें से लेंगे। इसका आंसर आ जाएगा हमें 20 रुपीज़, यानी यहाँ पर 20 लेते ही यहाँ पर टोटल आ जाएगा हमारा ₹40। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र प्राइस हमारा आता है 40 रुपीज़, यानी
मार्केट में इन्हें प्राइस मिल रहा था 43 रुपीज़ में, अगर इन्हें मिल रहा है, अगर ये मार्केट से डायरेक्ट खरीदते हैं। पर अगर हम अंदर ही अंदर इंटरनल ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारी ट्रांसफ़र प्राइस आती है 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ में कंपनी को भी कोई लॉस नहीं है, एंड मतलब डिवीज़न में भी कोई लॉस नहीं है, एंड कंपनी को भी इनिशियली फ़ायदा हो रहा है बिकॉज एक्सटर्नल मार्केट से इसे कम रेट में यहाँ पर मिल रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप पुराने ईयर्स के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सेम इसे मेथड से, तो आपको इजीली इसके आंसर्स मिल जाएंगे। स्टिल एक लेटेस्ट पेपर 2019 का जो कि क्वेरी में है, वो भी मैं इसके बाद सॉल्व करवा दूंगी, तो वो भी आप वीडियो देखना ज़रूर देखें। वो वीडियो को ज़रूर, उसको भूले नहीं, उसे देखना, क्योंकि उसके अंदर 2 आवर अगर दिए हैं तो उसे किस तरह से कैलकुलेट करना है, और अगर मैक्सिमम है तो किस तरह से करना है, इसके काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस वगैरह भी मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो अगर वो भी आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड आपकी भी अगर इस तरह से कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। हम उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।